अगर दिलीप कुमार का धर्म वो न होता जो है, या कोई दूसरा धर्म होता, तो क्या आप ये मानते हैं या सोचते हैं कि दिलीप कुमार को उसके ऑडियंस से, आवाम से जो प्यार मिला है उसमें कोई फर्क होता? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि वो मेरा सबसे बड़ा कैपिटल वही है। मेरे ख्याल से आम लोगों को मालूम है कि मैंने, आप ही तो कह रहे 40, 50, 55 जितने भी होंगे, मैंने उतने ही पिक्चर किए हैं, तो उतने पिक्चरों में उतनी ही तो आमदनी हुई होगी। रुपया मेरा नस्बुल आइन था ही नहीं। वो मेरा सबसे बड़ा कैपिटल है भाई। लोगों से जो प्यार मिलता है मुझे, ये मैं कर्जदार हो जाता हूँ ना, तो वो कर्जा किसी न किसी तरह अदा करना चाहिए। दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा को कई फिल्में दी है और उनकी खास फिल्मों की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। दरअसल दिलीप कुमार के अपने करियर में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कई फिल्मों में गंभीर रोल निभाए। इसके बाद वे ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए। इस दौरान उन्होंने ट्रेजिक किरदार निभाए थे और इसकी वजह से न सिर्फ उनका ये नाम पड़ा, बल्कि कहा जाता है कि इन गंभीर रोल के चलते उन्हें डिप्रेशन की दिक्कत भी हुई और जिसका कि एक समय इलाज भी चला था। इलाज के बाद उन्होंने हल्के फुल्के किरदारों के साथ वापसी भी की और खास बात यह रही कि लोगों को उनका किरदार बेहद पसंद आया। अगर उनके दुखांत किरदारों की बात करें तो उन्होंने 1950 में आई फिल्म बाबुल में एक अमीर आदमी का किरदार निभाया था। इसके साथ ही फिल्म दाग, ताराना, दीदार, देवदास, नया दौर, ज्वार भाटा जैसी कई फिल्में आई जिन्होंने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का नाम दिला दिया। सबसे पहले मैं जो आपसे बात जानना चाहूँगा वो ये है कि आपने बहुत मुद्दत पहले एक ऐसा किरदार अदा किया था जिसने इस देश की पूरी एक पीढ़ी को बदल दिया। वो किरदार था देवदास का। बहुत साल हो गए, यकीनन साल तो हो गए, वक्त को कोई ठहरा तो सकता नहीं है। और देवदास फिल्म थी जो शरद चंद्र चैटर्जी की कहानी थी। और फिल्म जो होता है वो लिटरेचर पर मुबनी होता है, डिपेंड करता है। कुछ लोगों को अब भी पूछिए तो कहते हैं कि देवदास बहुत बेहतर है। हमारे दोस्तों का एक हल्का है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे अच्छा तुम्हारा फिल्म जो था वो कोहिनूर था। और वो फिल्म कोई ट्रेजिक फिल्म देखना ही नहीं चाहते। कई लोग हैं कहते हैं कि हम दिन भर के काम काज के बाद जाएं तुम्हारे रोने धोने का फिल्म देख के हम तो पहले पूछ लेते हैं भाई कि इसमें क्या काम कर रहे हो तुम। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। वो लगातार अपने व दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार से जुड़े पुराने किस्से अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार की जिंदगी से जुड़ा एक रोचक किस्सा शेयर किया। एक्ट्रेस ने बताया कि दिलीप कुमार व अशोक कुमार काफी गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। सायरा बानो ने सोशल मीडिया पर इन बातों का जिक्र करते हुए लिखा है, एक सुबह साहब अपने पिता के परिचित डॉक्टर मसानी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें बताया कि वह नौकरी की तलाश में है। डॉक्टर मसानी ने उन्हें अपने साथ चलने का सुझाव दिया और वह उन्हें बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की बॉस श्रीमती देविका रानी से मिलने ले गए। देविका रानी जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें उस मंजिल पर ले गई जहां शूटिंग चल रही थी। वह साहब को ऐसे आदमी के पास ले गई जो अच्छे कपड़े पहने थे। उसके काले बाल पीछे मुड़े हुए थे और वह साहब की ओर देखकर आंखों से मुस्कुराया। उसने हाथ मिलाया जिससे एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो जीवन भर चलने वाली थी। वह अशोक कुमार थे, सुपरस्टार जो जल्द ही साहब के लिए भैया बन गए। आगे सायरा बानो लिखती है, अशोक भैया उन दिनों स्टूडियो के करीब रहते थे और राज कपूर व दिलीप साहब का भैया के घर में हमेशा ही आना जाना लगा रहता था ताकि वे अपनी पत्नी शोभा भाभी के हाथ से बनी गर्मा गर्म भजिया का स्वाद ले सके। राज कपूर अक्सर साहब के साथ शामिल होते थे और उत्साह से उन्हें गले लगाते हुए कहते थे कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि
कि वह एक्टिंग प्रोफेशन में आ गए हैं। पोस्ट में आगे सायरा बानो लिखती है, जब साहब भजिया खा रहे होते थे तो कभी कभी अशोक भैया आ जाते और कहते थे वे उनके साथ बैडमिंटन खेले। वो उन्हें मजाक मजाक में डांटते भी थे और कहते थे तुम यहाँ आते हो और मेरी पत्नी के साथ फ्लर्ट करते हो, बढ़िया भजिया खाते हो और तुम बैडमिंटन खेलने मेरे साथ भी नहीं जाते हो। बाद में जब दिलीप साहब एक साथ काम करते थे तो अशोक भैया के कहने पर दोपहर के खाने के समय बिरयानी और घर की बनी आइसक्रीम जैसे टेस्टी खाने के साथ दावत होती थी। औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है जिसने तुम्हारी छाया में जन्म लिया, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया। मैं हूं वो बदबख्त मैं हूं जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।